नमस्कार, जोहार। मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं पंकज मीडिया नेटवर्क। सबसे पहले मैं बता दूं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, जो कि बीजेपी में चला गया, पार्टी बदल लिया। राजनीति क्या है, इसमें क्या होता है, किस प्रकार से राजनीति किया जाता है, राजनीति को समझने के लिए इस वीडियो को सबसे पहले आप पूरा देखिए, उसके बाद इस राजनीति के बारे में आप समझ पाइएगा। चंपई सोरेन ने जैसे बीजेपी में ज्वाइनिंग लिया, सबसे पहले ट्विटर पर ट्वीट किया कि घुसपैठियों के वजह से हमारे झारखंड के आदिवासी और मूलवासी काफ़ी नुकसान में जा रहे हैं और उनके ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या ट्वीट किया, उसका शुरुआत अंश को आपको हम बता रहे हैं। बाबा तिलक मांझी और सिदो कान्हू की पावन भूमि संथाल प्रांगण में बांग्लादेशी घुसपैठी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन वीरों ने जल जंगल व जमीन के लिए विदेशी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आज उनके वंशजों के जमीन पर घुसपैठी कब्जा कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए, घुसपैठी आज तो कब्जा नहीं कर रहा है, या घुसपैठी आज तो नहीं घुसा है। अभी मान लीजिए चंपई सोरेन चला गया बीजेपी में, तो बोला जा रहा है कि घुसपैठी कब्जा कर रहा है। जिन्होंने विदेशी अंग्रेजों का गुलामी स्वीकार नहीं किया, वो उसका वंशज आज घुसपैठियों की वजह से परेशान है, उसके घुसपैठियों की वजह से उसके वंशजों पर जमीन की कब्जा किया जा रहा है। ये बात पहले ही बोलना चाहिए था, जिस समय आप जेएमएम के पार्टी में ज्वाइनिंग थे। क्या घुसपैठी आज ही से घुसा हुआ है? घुसपैठी अगर आज घुसा, अभी घुसा, तो उतना जमीन पर कब्जा नहीं कर पाता जितना आप ट्वीट में बताएं, जिससे भारी मात्रा में आदिवासी और मूलवासियों का नुकसान पहुंच रहा है। अगर 2-4-5 महीना में घुसा है तो उतना कब्जा नहीं कर पाता। तो आप बराबर आके सत्ता में रहने वाली, जिस पार्टी में आप सत्ता में रहे थे, उस पार्टी वाले लोग क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई किया? आज बीजेपी में गया तो बीजेपी की ओर से बोल रहे हैं कि बोल नहीं, घुसपैठी है तो उसको भगाना है। ये सिर्फ वोट लेने का एक साजिश है, जो कि वोट लिया जाता है। यही अगर जेएमएम में भी रह जाता है, चंपई सोरेन रह जाता तो कुछ नहीं बोलता, तो फिर वोट लेने के लिए भी। और क्या है, इस मुद्दे को सिर्फ भाजपा गंभीरता से दिखाई दे रही है, बाकी पार्टियों की खातिर इसे नजरअंदाज कर रही है। इसलिए आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम बीजेपी से जुड़ रहे हैं, ये लिखा हुआ है। आप सोचिए, बीजेपी से जुड़ रहा है तब इसको घुसपैठी नजर आ रहा है, और जिस टाइम जेएमएम में था उस टाइम इसको घुसपैठी नजर नहीं आ रहा। क्या है सच्चाई है, क्या है राजनीति, ये देखिए। इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी नेता को चुनिए तो सोच समझ के चुनिए। अगर चुन भी लिया उस नेता को, अगर वो गलती कर रहा है तो उसके ऊपर आवाज उठाइए। हम लोग तो सब शांत रहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, नेता बन गया है, कुछ दे रहा है कुछ नहीं दे रहा है, आप उसको क्या बोले, वो नेता बन गया क्या बोले, वैसा नहीं है। आवाज उठाइए। अभी सच्चाई सामने आया कि नहीं आया? जिस टाइम वो जेएमएम था उस टाइम घुसपैठी कहाँ था? अपने घर में थोड़ी था। उस टाइम भी भारत झारखंड में था, उस टाइम भी जमीन पर कब्जा था, उस टाइम भी मूलवासी और आदिवासियों के ऊपर जमीन पर कब्जा किया था, उसको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया था। अभी थोड़ी ना पहुंचाया। यही होता है राजनीति, जब पार्टी चेंज होता है तो राजनीतिक वाले लोग, अभी पार्टी चेंज हो गया तो बोल, अभी वोटों की वजह से उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। तो जिस टाइम आप उस पार्टी में थे उस टाइम आप भी तो नजरअंदाज कर रहे थे, आपको भी तो उसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए था। मान लीजिए हेमंत सरकार उस टाइम सीएम था, आप विधायक थे, लेकिन जिस टाइम हेमंत सरकार जेल गया था उस टाइम कुछ दिन के लिए तो आप भी तो सीएम बने थे, चाहे 2 महीना रहे, चाहे 3 महीना रहे, चाहे 4 महीना, उस टाइम भी तो आप उसको भगा सकते थे, फिर उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किए? अभी तो वोट की वजह से ही नहीं कर रहे थे। आज आपको सीएम के पद से हटा दिया तो आपको तकलीफ हो गया कि बोल हम सीएम के पद से कहा हटा दिया, हम ही को रहने देता, चुनाव के बाद जो होता सो होता। ऐसा नहीं है, आपको सीएम बनाया, आपको सीएम पद से हटा रहा है तो आप उसके ऊपर भी उसके ऊपर पहले से भी आवाज उठाते कि घुसपैठियों को भगाओ। जिस दिन आप सीएम थे, अभी आप बीजेपी में चल गए तो बोले कि घुसपैठी को हटाओ। सब नेता अपने अपने वोटों के लिए ही राजनीति कर रहा है, उधर गया तो उसका पक्ष में बोलेगा, इधर गया तो इसका पक्ष में बोलेगा, लेकिन खुल के सामने आ गया आखिर घुसपैठी झारखंड में आया तो आया कैसे? 5 साल से हेमंत सरकार चल रहा है, उस टाइम घुसा, उस टाइम हेमंत सरकार कहाँ था, उसके पार्टी के लोग कहाँ थे, चंपई सोरेन जी कहाँ थे, उस टाइम कहाँ थे? अभी बोल रहे हैं कि बोल घुस गया है तो उसको हटाना है। उस टाइम आप मुख्यमंत्री बने, उस टाइम क्यों नहीं हटाए? तो सबसे पहले जनता इसके ऊपर अपना राय दे, जनता सोचे विचारे कि आखिर अभी वो बोल रहा है ना चंपई सोरेन की घुसपैठी घुसा है, उससे पहले भी तो घुसा होगा। उस टाइम जिस टाइम सीएम था उस टाइम उसको करना चाहिए था कुछ, कि नहीं करना चाहिए, उसको भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? आप विचार कीजिए और आप बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कि ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ये भी तो वोट के लिए ही अपना नीति और रीति रिवाज नया नया निकाल रहे हैं, उस टाइम भी तो वोटे के लिए निकाल रहे थे। तो सबसे पहले चुनना है हम लोग को ऐसे नेता को जो कि काम करे। सबसे पहले घुसपैठी को भगाए, झारखंड के किसी भी प्रवासी मजदूर या आदिवासी या मूलवासी को दिक्कत ना हो, ऐसे ऐसे नेताओं को चुनाव करे ताकि हम लोग को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसके बाद तो जैसे तैसे काम उम तो करना है, अगर नहीं करेगा तो उसका विरोध भी करना हम ही लोग को है, ताकि हम लोग का झारखंड बहुत जल्द सुधारमय हो सके और झारखंड में सुधार ला सके। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।